डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 के आगे कंटेंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला फिलर गेज और दूसरा टाइमिंग लाइट है टॉपिक हमारा आज का। तो सबसे पहले फिलर गेज। तो फिलर गेज बेसिकली क्या है, दो समांतर सतहों के मध्य गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिलर गेज किस लिए हम यूज़ करते हैं, तो अगर समांतर सतह है, पैरेलल सरफेस है, तो उसके बीच में कितना गैप है उसको जांचने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिलर गेज में स्टील की पत्तियाँ होती हैं, तो बेसिकली इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं जो कि स्टील की बनी हुई होती हैं। फिलर गेज के एक सेट पे विभिन्न मोटाई की पत्तियां होती हैं। तो फिलर गेज के क्या कई सेट आते हैं, तो उसमें से कोई भी एक सेट अगर हम लेंगे तो उसमें अलग अलग मोटाई की कई पत्तियां उसमें होती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के गैप नापे जा सकते हैं। तो उन पत्तियों में क्या होता है, उन पत्तियों की मोटाई की बाप अलग अलग होती है। तो कोई भी गैप हमें नापना है तो उन पत्तियों को एडजस्ट करके हम नाप सकते हैं। किसी निश्चित फिलर गेज द्वारा गैप का सही आकलन हो जाता है। तो कोई भी गैप अगर हमें मेजर करना है तो हम उसका जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें पत्ती हम घुसा के देखेंगे, लगा करके देखेंगे। अगर वो पत्ती आसानी से जा रही है तो उससे मोटे पत्ती लगाएंगे, और अगर वो भी आसानी जा रही है फिर और मोटी लगाएंगे। अगर ज़्यादा मोटी पत्ती हम लगा देते हैं और वो नहीं जा रही है तो उससे कम मोटाई की पत्ती लगा दें। तो इसलिए जो फिलर पत्ती आसानी से गैप में प्रवेश कर रही है वही उस गैप की नाप होती है। इंडियन स्टैंडर्ड 3179 के अनुसार फिलर गेज 7 प्रकार के सेट में आते हैं। तो 7 प्रकार के फिलर गेज के सेट होते हैं, जिनकी मोटाई 0.03 mm से लेकर के 1.0 mm तक होती है। तो जो फिलर के सेट है उनमें जो पत्तियां होती हैं उनकी मोटाई 0.031 कम से कम है, और उसके बाद स्टेप्स में बढ़ती जाती है, और सबसे मोटी पत्ती की मोटाई 1.0 mm तक होती है। तो ये डायग्राम दिखाया हुआ है फिलर गेज का, ये सेट नंबर 5 है। इसमें ये कवर, फिलर पिकअप स्पेस और ये फिलर ब्लेड्स हैं। तो इनकी यहाँ पर मोटाई लिखी हुई है 0.05 mm, 0.06 mm, इस तरीके से स्टेप्स में बढ़ती होती है। और सबसे मोटी जो पत्ती है 1.0 mm। ये सारी पत्तियां इस कवर के अंदर आ जाती हैं, और यहाँ से फिलर पिकअप स्पेस है, यहाँ से हम पत्तियों को बाहर निकाल लेते हैं। ये फिलर गेज के डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं। ये सेट की संख्या है 1 से लेकर 7 तक। ब्लेडों की संख्या है, पहले सेट में 8 ब्लेड हैं, और 0.03 टू 0.1 mm इन स्टेप्स ऑफ 0.01। दैट मीन्स पहली पत्ती 0.03 mm की होगी, दूसरी 0.04 mm की, इस तरीके से बढ़ते हुए 0.1 mm तक होगी। दूसरे सेट में 9 ब्लेड हैं, तीसरे में 16 हैं, चौथे में 11 हैं, इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। और सातवें सेट में 0.50 से बढ़ करके 0.50 से बढ़ करके 0.05 के स्टेप में है, और 1 mm तक है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेट्स हैं। ये मेजरमेंट के तरीके दिखाए हुए हैं। पिस्टन रिंग गैप यहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम। तो जो फिलर पत्ती हमारी वो गैप में हम डाल करके गैप के मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर टैपेट रॉकर आर्म गैप को मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर ये पत्ती डाल करके ये गैप मेजर कर रहे हैं, कितना गैप यहाँ पर हमें सेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइमिंग लाइट। तो बेसिकली क्या होता है, इंजन की दक्षता प्रज्वलन टाइमिंग पर निर्भर करती है। तो आपने देखा होगा जब कंबशन होता है तो कंबशन एक पर्टिकुलर टाइम पर शुरू होता है। जब हमारा पिस्टन टीडीसी की तरफ मूव कर रहा होता है तो टीडीसी पर पहुंचने से जस्ट पहले टाइमिंग प्रज्वलन या कह लो इग्निशन शुरू हो जाता है। तो वो फिक्स टाइम होता है कि भाई इतने समय पहले, इतने एंगल पहले इग्निशन होना है। अगर वो थोड़ा जल्दी हो जाता है या थोड़ा डिले होता है तो जो हमारा फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। तो उसकी प्रज्वलन टाइमिंग का बहुत ही महत्व होता है कंबशन में। तो इसकी टाइमिंग हमें ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, टाइमिंग लाइट का प्रयोग किया जाता है। टाइमिंग लाइट के निम्न भाग है नियॉन बल्ब, इससे फ्लैशिंग लाइट हम उत्पन्न करते हैं, और आजकल जिनॉन बल्ब का प्रयोग भी किया जा रहा है नियॉन की जगह। कंट्रोल पैनल, इस पर टाइमिंग लाइट के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने के बटन होते हैं, जिससे हम क्रियाएं नियंत्रित कर लेते हैं। फिर इसमें पिकअप होता है। पिकअप को स्पार्क प्लग की एसटी कुंडली के तार पर क्लिप की सहायता से लगा देते हैं। तो पिकअप को कहाँ लगाते हैं, एसटी कुंडली के तार पर, स्पार्क प्लग की एसटी कुंडली के तार पर लगाते हैं। रेड क्लिप को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से लगाते हैं, जैसा आप जानते हैं, और ब्लैक क्लिप को बैटरी के नेगेटिव सिरे पर लगाते हैं। तो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये टाइमिंग लाइट है। बल्ब यहाँ पर लग रहा है, फ्लैश बल्ब, पैनल, हैंडल, पैनल में सारे हमारे कंट्रोल पैनल्स, बटन्स हैं, पिकअप, और ये क्लिप्स हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वाहन के तकनीकी मैनुअल से यह ज्ञात कर लें कि इंजन के प्रज्वलन टाइमिंग कितने आरपीएम पर जांचनी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हमें बताती है, उसके मैनुअल से पता चलता है कि प्रज्वलन टाइमिंग हमें कितने एमएम पर चेक करनी है, तो कितने आरपीएम पर चेक करनी होती है। यह ज्ञात कर लेंगे टाइमिंग चिन्ह कहाँ बना हुआ है। तो टाइमिंग चिन्ह होता है इंजन के फ्लाईव्हील या फैन बेल्ट की घिरनी पर, उसको हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ज्ञात करें कि टाइमिंग चिन्ह टीडीसी दर्शा रहा है अथवा नहीं। तो टॉप डेड सेंटर दर्शा रहा है टाइमिंग चिन्ह या नहीं। यदि टाइमिंग टीडीसी पर दर्शाया गया तो वह ओ अथवा वी अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अगर टीडीसी पर है तो ओ या वी वहां पर लिखा होगा। ज्ञात करें कि चिन्ह टीडीसी से कितने कोण पर बना हुआ है। तो टीडीसी से कितने कोण पर बना हुआ है वो हम चेक कर लेंगे। अब टाइमिंग चिन्ह पर सफेद पेंट लगा देते हैं, वाहन को न्यूट्रल में रखते हैं और हैंड ब्रेक लगी हो। अब कार्बोरेटर तथा डिस्ट्रीब्यूटर के मध्य लगा निर्वात पाइप का एक सिरा
निकाल देते हैं। तो यहाँ तक आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे।